जो शौचालय पर बात किए तो बात सही किए हैं। 12,000 में बनता था तो 12,000 मिलता है, खाते में मिलता है। ग्रामीणों को बना भी, हमारा भी बना है। फ्री में देंगे, कनेक्शन फ्री में देंगे। ये भी सुनिए, फ्री में दे रहे हैं तो फ्री कहाँ है? क्यों नहीं फ्री मिला? सब्सिडी कहाँ गया? देश को बेचने का काम कौन कर रहा था? वो लोग करते थे जो 2014 के पहले जो देश में जो है अपना आतंक खड़ा किए थे, जो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को बेचने का कार्य करते थे, वो लोग देश को बेचते हैं। ये लोग ऐसे ही उल जुलूल मोदी जी को गाली देते हैं और जनता मोदी जी को समझती है और जनता इनकी गाली का जवाब अपने वोट से करती है। हालांकि ये लोग पनौती कहते हैं, इनके जो नेता जिन्होंने पनौती कहा खुद पनौती हैं अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। जिस तरह से 2024 के पहले ही 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। उस पर क्या कहती है यहाँ की जनता? हम आ चुके हैं गोरखपुर के तरकुलहा मंदिर के गेट के सामने, यहाँ से जनता से जानने के लिए क्या 2024 के चुनाव में यहाँ का जनता लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मुद्दाएं रहेंगी कि 2024 में बीजेपी को बढ़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र जायसवाल। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 5 राज्यों में बीजेपी की 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, 5 राज्यों के जो चुनाव हुआ है, इसमें क्या लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को क्या मुद्दा रहेगा? जीतने के लिए रहेगा कि क्या रहेगा? ये 3 राज्यों के चुनाव के प्रमाण के बाद यह साबित होता है कि 2024 में पुनः मोदी जी की सरकार स्थापित हो रही है और पुनः 2024 में मोदी जी आ रहे हैं हम लोगों के बीच में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ ईवीएम का कभी रोना रोएंगे, कभी किसी चीज़ों का रोना रोएंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जनता जान चुकी है उन लोगों का जो ठगबंधन का जो बना हुआ है, वो ठगबंधन जनता अच्छी तरह से जानती है। इस नाते जनता ने 3 राज्यों में पूर्व बहुमत की सरकार बनाने के कार्य कर रही है। यही साबित होता है कि 2024 में पुनः मोदी जी की सरकार बन रही है। अभी जैसे कल का न्यूज ये है कि जिस तरह से ब्लॉक मीटिंग करवाई है कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की, उसमें से नीतीश जी और अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है? ये 2024 के पहले लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन की सरकार टूट जाएगी? देखिए, यह लोग जान चुके हैं क्योंकि 3 राज्यों में भी ये लोग गठबंधन की पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़े, फिर भी मोदी जी को कहीं से कमज़ोर नहीं कर पाए। तो इन लोगों को पता है अगर हम पूरी ठगबंधन जो अपनी बनाए हैं उसको बनाने के बाद भी अगर हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो इस नाते ये लोग बिखरना चालू हो गए हैं। ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब ये लोग कभी ईवीएम का रोना रोएंगे तो तेलंगाना में भी इन लोगों को बोलना चाहिए कि तेलंगाना में उन लोगों की सरकार बनी है। हम लोगों ने कहीं नहीं कहा, हम लोग पूर्ण रूप से जो है कि सरकार 3 राज्यों में बनी हुई है, हम लोग कहीं नहीं कहने गए। लेकिन इन लोगों का हमेशा यही होता है, जहाँ जीते तहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हारे तहाँ ईवीएम खराब है। विपक्ष का कहना ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों की सरकार तब थी जब 2014 से पहले केंद्र में और 2017 से पहले प्रदेश में चल रही थी। आज ये सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही है। अगर राशन दे रही है तो ये मोदी जी की और योगी जी की सरकार दे रही है, वह राशन गरीबों को दे रही है। अगर उज्जवल योजना के तहत अगर गैस मिल रहा है तो गरीबों को मिल रहा है। जो माँ बहनें जो दमा और टीबी के पीड़ित होती थी, आज उनको अगर मोदी जी ने निःशुल्क उज्जवल योजना के तहत गैस देने का कार्य किया है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज के लिए ये मोदी जी और योगी जी की सरकार देने के कार्य कर रही है। प्रत्येक घर गरीबों को जो शौचालय देने के कार्य मोदी जी कर रही है। अगर किसानों की बात हम करें तो किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया मोदी जी की सरकार और योगी जी सरकार देने के कार्य कर रही है। विपक्ष हमेशा रोना रोएंगे, यही उनका हमेशा का कार्य है। लेकिन अभी ये जो गैस की बात हो रही है, इस पे भी जोला पे कि ये मुद्दा उठा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। पहले 400 का मिलता था, 500 का मिल रहा है, अभी 1100 1,000 रुपये। पहले मिलता ही कहाँ था? 3 दिन हम लोग लाइन लगाते थे। पहले पता चलता था राजा महाराजा के जो घरे रहते थे, एक गांव में 1-2 कनेक्शन रहते थे। अगर गैस लेने के लिए सुबह से जाइए, रात 24-24 घंटा लाइन लगती थी। अब तो जो है कि घर घर मिल गया है। इसमें आप अगर जो है कि व्यवस्थाएं, रोड चौड़ीकरण, आप यहीं देख लीजिए, डबल रोड है, ये पहले सिंगल रोड था, तमाम एक्सीडेंटें होती थी। तो व्यवस्था जब बेहतर मिलेगा तो महंगाई की इसमें क्या बात है भाई? बेहतर व्यवस्था तो भी आपको मिली। बिजली की बात कर लीजिए, 1 हफ्ता जो है कि रतिया चलती थी, यानी जब हमारा सोने का टाइम होता था
तो पता चलता था हम 11 बजे सो गए और लाइट जो है कि आ गया, जब हम उठते थे तो लाइट भाग गई। आज कोई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई माई का लाल बता दे कि आज बिजली कभी कटती भी है क्या? अगर बिजली का 1 घंटा जाती भी है तो हमें महसूस ही नहीं होता है कि बिजली है कि नहीं है। बिजली ये महसूस होता है कि 24 घंटा है। तो ये देन मोदी जी और योगी जी का है कि हमको 24 घंटा बिजली मिल रही है। सुरक्षा की बात अगर हम कर लें तो आज मोदी जी का और योगी जी का देन है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 2017 से पहले किस तरह की आतंक थी, जो है कि रोड पर चलते हुए माँ बहनों को खींचा जाता था, मारा जाता था, थानों में घुसकर जो दबंगई करके और थाने के अंदर पीटा जाता था। आज किसी माई के लाल में दम है तो किसी को खरोच करके देखे, योगी जी के बुलडोजर उसके घर पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी ये भी मुद्दा चल रहा है कि ये किसी तरह से बेरोजगारी पे चल रहा है कि बेरोजगार काफ़ी सरकार में हो गए हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। देखिए कहाँ नहीं मिल रहा है, जो पढ़ेगा उसको नौकरी बिल्कुल मिल रहा है। पहले क्या मिलता था? पहले पैसों पे नौकरी मिलती थी। अब अगर आपके अंदर काबिलियत है, शिक्षा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरीके से नौकरी मिली। पहले क्या होता था, एक गांव में अगर 2 लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, एक गरीब परिवार का बेटा पढ़ता था जो 18 घंटा पढ़ाई करता था और एक व्यक्ति जो है अपने पैसे के दम पर बिना पढ़ाई किए नौकरी पाता था। आज जो पढ़ाई कर रहा है वो नौकरी पा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब पढ़ेंगे नहीं आप अगर जो चीज़ें हैं, जहाँ नौकरी की वैकेंसी है, जहाँ चीज़ें हैं, उसको पहले निकालिए, तो आप पेपर निकालेंगे नहीं और उसे हल्ला करेंगे, आपको घर बैठे नौकरी मिल जाएगा। आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके क्वालिफाई करिए, क्वालिफाई करके तो ये भी कह रहे हैं लोग कि हम देश हमने खड़ा किया और देश को इन्होंने बेचे, ये लोग बेच रहे हैं। देश का बेचने का काम वो लोग किए हैं। आज देश को पूरा हमारे साथ मोदी जी और योगी के साथ पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा किया है। देश किसी एक की नहीं है, देश पूरे हमारे हिंदुस्तान का है। अगर आप बात कर रहे हैं पहले 100 रुपया, आज अगर 6000 रुपया किसान निधि खाते में अगर किसानों के आ रहा है, पहले अगर 6000 की जगह 60 रुपया आता, क्योंकि वो चैनल बना हुआ था। 6000 के बाद किसको 1000 आना है, किसको 2000 आना है, यानी डायरेक्ट। आज मोदी जी अगर जनधन खाता, जो प्रत्येक व्यक्ति गरीबों का खाता खुलवाया है, उसके तरीके से मोदी जी जो है डायरेक्ट किसानों के, गरीबों के खाते में, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे आवास का पैसा हो, डायरेक्ट जा रहा है। पहले इस तरीके से नहीं था। पहले आवास का अगर पैसा आता था तो पता चलता था 5000 10,000 मिला है। आज अगर 1,20,000 रुपया अगर ग्रामीण आवास मिला है तो 1,20,000 रुपया दावे के साथ मैं कह सकता हूँ मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो देश को बेचने का काम कौन कर रहा था? वो लोग करते थे जो 2014 के पहले जो देश में जो है अपना आतंक खड़ा किए थे, जो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को बेचने का कार्य करते थे, वो लोग देश को बेचते हैं। तो यानी 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का बढ़त दिख रही है। 2024 का रिजल्ट मोदी जी ने 3 राज्यों में दे दिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, विपक्ष भी समझ चुका है। विपक्ष भी, हम लोग चर्चा करते हैं, वो कहता है भाई अब तो हम मान लिए कि 2024 में तुम लोग की सरकार मोदी जी की बन रही है। और ये अभी ईवीएम पे हो गया है कि ईवीएम हैक हो गई, उस पे क्या तेलंगाना में नहीं हैक हुआ है ईवीएम, सिर्फ जो है हम जीते तो ईवीएम हैक, आप जीतो तो ईवीएम नहीं हैक। ये ईवीएम का रोना, उन लोग के पास कोई मुद्दा है ही नहीं तो क्या करेंगे। एक जनता के बीच में अपनी मुंह पिटाने के बचने के लिए वो एक ईवीएम हैक का रोना रोते हैं। ये शुरू से रोते हैं, 14 से लेकर और अब तक रोते आ रहे हैं। 14 में भी बोले ईवीएम हैक हो गया, 19 में भी ईवीएम हो गया, 17 में यूपी में सरकार बनी, ईवीएम हैक हो गया, 22 में भी योगी जी का पूर्व बहुमत की सरकार। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जान चुकी है कि हमारा रक्षक कौन है। तो इस नाते जो है कि 2024 में पुनः फिर मोदी जी की सरकार बन रही है। जानते हैं एक जने और हैं, उनसे वो क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के? क्या है जो अभी 3 राज्यों में सरकार बनी है बीजेपी की, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? 3 राज्यों के परिणाम तो बता ही दिए कि मोदी जी गारंटी हैं और जीत की गारंटी हैं, और 2024 में 400 पार जाएगी मोदी सरकार। हाँ, ऐसा क्या लगता है, क्यों लगता है कि भाई जैसे भी गठबंधन की जो सरकार है, इसमें जो 26 दल के लोग हैं, इसको आपको नहीं लगता एक बार मौका इन लोगों को भी जनता देगी कि नहीं देगी? जनता इनको कैसे मौका दे? ये गठबंधन बनाए हैं बस लूटने के लिए। सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, एक चोर दूसरे चोर को बचाने के लिए। तो फिर इनको जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, फिर इनको चुनेगी कैसे? अभी सोशल मीडिया पे एक भी चीज़ और ट्रेंडिंग में चल रही है ये कि अब बताओ पनौती कौन, जो 3 राज्यों में सरकार बना लिया और 3 राज्यों में जो सरकार अपना खत्म कर दिया। इस पे पनौती के लेकर के बड़ा ही बीच में चर्चा चली थी, इस पे क्या कहना? पनौती क्यों? ये लोग ऐसे ही उल जुलूल मोदी जी को गाली देते हैं और जनता मोदी जी को समझती है और जनता इनकी गाली का जवाब अपने वोट से करती है। हालांकि
ये लोग पनौती कहते हैं। इनके जो नेता जिन्होंने पनौती कहा खुद पनौती हैं अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के लिए। अच्छा। हाँ, चुनाव के बाद अभी भाग जाएंगे इटली अपने नानी के वहाँ, तो पनौती सबसे बड़े वो हैं। और इनके गठबंधन के लोग भी बिखर रहे हैं इनके पनौती के नाते, खुद पनौती हैं, दूसरे को क्या पनौती कहेंगे ये। तो अभी जो कल के भी मीटिंग में हुआ है ब्लॉक मीटिंग में कि सारी गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन की सरकार में सारे लोगों को बुलाया गया है, जिसमें से आपका जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं और इधर सपा के अखिलेश जी, ये लोग नहीं जा रहे, उस पर क्या कहना है? ये गठबंधन की सरकार टूट जाएगी क्या 2024 के पहले ही, लोकसभा चुनाव के पहले ही? ये तो 3 राज्यों के चुनाव में ही आपको दिख गया कि इन्होंने सपा इनका गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, तो उसको इन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं सीटें दी, छत्तीसगढ़ में नहीं दी, तो फिर वो क्यों इनके साथ गठबंधन करने जाए? आप जहां आप सोच रहे हो कि हमारी सरकार पहले से है, हो सकता है रिटेन करें, वहाँ गठबंधन को मौका न दें, और अन्य जगह आप उसका सोचते हैं कि वो गठबंधन में हमारे यहाँ, तो ये नहीं गठबंधन कर पाएगा ना, पहले से ही बिखर चुका है गठबंधन। ये तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेटेशन हो रही है, विपक्ष के जितने भी लोग हैं सारे देश हित में काम नहीं हो रहा है। कहाँ प्राइवेटेशन हो रहा है बताइए आप ही। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि सारे प्राइवेटेशन हो रहा है, सारे चीज़ों को बेची जा रही हैं। एक चीज़ बताइए, मान लीजिए एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए, मेरी एक दुकान है, मेरी दुकान से मुझको 500 रुपये मिल रहा है, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है भैया आपको मैं 2000 दूंगा इससे बेच के, तो हमें 2000 अधिक लग रहा है कि 500 अधिक लग रहा है? तो कुछ संस्थाएं गई हैं, तो कुछ संस्थाएं डूबी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन संस्थाओं को सरकार ने प्राइवेटेशन किया है ताकि वो संस्थाएं चलें और रोजगार का अवसर उपलब्ध हो और सरकार को उससे राजस्व की प्राप्ति हो। ये तो ये भी कह रहे हैं लोग कि धर्म के नाम पे वोट मांगी जा रही है, धर्म के नाम पे ये लोग मुद्दा उठाए पड़े हैं लोग। धर्म के नाम पे बीजेपी कहाँ वोट मांग रही है भैया? ये सनातन और हिंदू धर्म को गाली ये दे रहे हैं लोग। ये लोग सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन को गाली देंगे तो ईसाई और मुसलमानों का वोट हमें मिल जाएगा और हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। हिंदू बिखरा रहता है, हिंदू बिखर के कुछ हिंदू हमको भी वोट कर देगा जाति के नाम पे, तो हमारी सरकार आ जाएगी सत्ता में। तो भाजपा ने कभी सनातन चाहे, ये बताइए भाजपा कभी मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दी है, ईसाई कम्युनिटी को गाली दी है, किसी यहूदी कम्युनिटी को गाली दी है? कहीं नहीं। सबको साथ लेके चलती है बीजेपी। तो गाली तो ये लोग दे रहे हैं ना, धर्मांतरण और धर्म का मुद्दा ये लोग उछाल रहे हैं। तो 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में भाजपा की सरकार बम्पर सीटों से आएगी और 400 पार जाएगी। चलिए जानते एक और हैं उनसे, 2024 के चुनाव से पहले ही अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। उसमें क्या लग रहा है आपको 2024 में बीजेपी को ये एक सफलता दिला रही है या फिर क्या रहेगा? क्या मुद्दाएं क्या रहेंगी बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में? देखिए, सरकार किसी की भी हो, जैसे मान लीजिए भाजपा सपा बसपा जो भी हैं, सारे सरकार तो अपने हिसाब से ठीक है करती है। हर सरकार से कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ न कुछ बुरा भी काम हो जाता है। इनमें क्या है, थोड़ा सा जैसे परेशानी है पब्लिक को, जैसे गैस, सब लोग गैस पे ही मुद्दा उठाते हैं, तो गैस अगर अन्य राज्य में 450 रुपये का दे सकते हैं तो यूपी के जनता के लिए भी कुछ कम कर लें। कौन दे रहा 450 रुपये का अन्य राज्य में? अरे वो जहाँ पे चुनाव हुआ कौन रहा है? नहीं एक खाली घोषणा पत्र में था। नहीं, जहाँ पे कांग्रेस की थी राज, नहीं वो कह रहा था हाँ। हमारी फिर सरकार बनेगी देंगे। तो मान लीजिए गैस उस पर कुछ कम कर लें अपना व्यवस्था, ताकि जनता को राहत पहुँचे। अच्छा, और जो है कि थोड़ा बेरोजगारी है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, ठीक है। और मतलब कोई बहुत बड़ी कमी भी नहीं है। अच्छा, सरकार किसके में नहीं कमी है? अरे मान लीजिए सरकार में, कौन सी सरकार? अभी तो बीजेपी की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं बात हो रही है, बात हो रही है केंद्र की सरकार में। जो 2024 के चुनाव में ये क्या लग रहा है आपको, मुद्दाएं क्या रहेंगी 2024 के चुनाव में? आपको जनता का मुद्दा क्या रहेगा वोट देने से पहले? वोट देने इस समय तो देखिए अब गजबजे चलेगी, कोई वोटर जनता यहाँ का कोई क्लियर नहीं है कि किस पक्ष में जाएंगे। ठीक, अगर मतलब पिछली सरकार भी अगर कोई बहुत बढ़िया नहीं थी तो इस सरकार से भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है पब्लिक को। हाँ, ये किनकी सरकार से?
मोदी और योगी जी की। मोदी जी के भी तो ये दावा कर रहे हैं कि काफी ठीक है, ठीक है, इनके नज़र में ठीक है तो ये ठीक कहेंगे। मेरे नज़र में अगर ये कुछ ठीक है तो कुछ गड़बड़ियाँ भी तो। क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ही कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2014 से पहले भी सरकार की योजनाएं आती थी शौचालय की, गड्ढे खोद दिए जाते थे और जिनके वहां शौचालय पास होता था उनको 500 रुपया दे दिया जाता था, बाकी पैसे ख़त्म। लेकिन ये सरकार तो एक शौचालय का ही मुद्दा ले लीजिए, घर घर शौचालय है और कोई शौचालय का पात्र व्यक्ति है उससे पूछा जाए कि कोई 1 रुपया लिया है तो नहीं, क्योंकि वो पैसा पात्र के खाते में गया है। तो कहाँ से जो है सरकार काम नहीं कर रही ये है। तो दावा कर रहे हैं कि सर ऐसा हुआ ही नहीं है, 2014 से पहले ये सारे होते थे। नहीं, वे इन्हीं से जो पूछ ली- शौचालय पर बात किए तो बात सही किए हैं। 12,000 में बनता था तो 12,000 मिलता है, खाते में मिलता है, ग्रामीणों को बना भी, हमारा भी बना है। तो जो अच्छाइयाँ है वो तो कब क्या ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो भी जनता है, जो भी किसान है, जिनके खाते में डायरेक्ट जाना चाहिए, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है? ऐसा क्या, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काम अच्छा कर रही है सरकार? नहीं, सरकार देखने में तो अच्छा कर ही रही है, देखने में अच्छा नहीं करती तो 3 राज्य में चुनाव जीतते नहीं एक तरफा। और यहाँ पर भी अभी सिलसिला तो वही है, अभी भी पिछली सरकारों से ठीक है, पिछली सरकारों से तो ठीक ही है। क्या कहेंगे? इन्होंने गैस का मुद्दा भी बोला है कि 450 कर देना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 2014 से पहले सरकारों से नहीं पूछे कि सर हमको रात भर लाइन लगाना पड़ता है गैस के लिए, और यदि उस समय भी ये सारी मुद्दाएं उठती थी। अभी ये जो महंगाई का जो मुद्दा इन्होंने उठाया उस पर आप बताइए। उस समय इनको महंगाई नहीं देखी कि एक सिलेंडर जो है 1400-1500 रुपया में लिया जाता था ब्लैक में, और उस समय भी 900 कुछ रुपए का रेट था, उस समय भी 900 कुछ रुपए का रेट था गैस का 2014 से पहले भी। और महंगाई है कहाँ, यह बताइए। एक आम मजदूर मजदूरी करने जाता है और शाम को वो अपना परिवार चलाने भर का पैसा कमा के आ रहा है, तो मजदूर भाई नहीं बेरोजगार है तो हम पढ़े लिखे युवा कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? भाई हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। मैं तो कोई सरकारी सर्विस में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना रोजगार करता हूँ, अच्छे खासे पैसा कमाता हूँ, सरकार को GST भी देता हूँ। ये पूछते हैं चाचा से, ये क्या कह रहे हैं? जिस तरह से जो बीजेपी को 3 सारे राज्यों में सरकार बनी है, उसको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त दिखती आपको नजर आ रही है? ये सब तो जनता के ऊपर है ही है, ठीक है। तो जनता तो आप भी है ना, जनता का मैं जनता ही है, जनता में हम भी हैं, लेकिन थोड़ा ये चाहिए सरकार को, अभी पेट्रोल डीजल जो भी है अभी तो सस्ता है, 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो भी जनता खुश ही रहेगी। बीजेपी से खुश रहेगी, 200 भी हो जाएगा तब भी? हाँ, खुश रहेगी। क्योंकि सरकार को ये तो मालूम है ना। लेकिन विपक्ष के लोग तो विपक्ष के मुद्दा उठाते हैं ना, किसान को लेके चलते हैं ना, तो 2,000 रुपये जुताई देना, 2,000 रुपये बुआई देना, 2,000 रुपये सरकार तो अच्छा ही कर रही है। उनको तो शौचालय दिख ही रहा है, सरकार शौचालय दे दी। क्या कांग्रेस शौचालय दे रही थी तो 200 रुपये लीटर थोड़ी डीजल पेट्रोल बेच रहा था? कितना रुपये भरा रहे थे उनसे पूछिए। ये तो बोल रहे हैं कि उस समय ब्लैक में ज्यादा मिलते थे और मिलता नहीं था, 3-3 दिन जाकर के लाइन में लगना पड़ता था। 200 रुपये लेते थे क्या? इनसे पूछिए कि 2014 से पहले इनके घर गैस का कनेक्शन था कि नहीं। ये बताइए, पूछ लीजिए, 2014 से पहले आपके घर पे कनेक्शन था? 2014 में किसी के पास कनेक्शन नहीं था। तो आज मिल रहा है तो क्यों आप चिल्ला रहे हैं? आज मोदी जी और योगी जी का देन है कि घर घर मिल रहा था। योगी जी मोदी जी भी कहे थे कि गैस फ्री में देंगे, कनेक्शन फ्री में देंगे, ये भी सुनिए फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री कहाँ है? क्यों नहीं फ्री मिला? सब्सिडी कहाँ गया? उनका सब्सिडी गया कहाँ? बोलिए, फ्री में दे रहे तो सब्सिडी कहाँ गया? जो गरीबों का सर जवाब सुन लीजिए, अपनी जवाब। जो गरीबों का उज्जवल योजना के तहत जिन्हें भी गैस मिला है उनको फ्री ही मिल रहा है। अब इनको नहीं जानकारी है तो ये जानकारी फिर से कर लें। और रही बात 2014 की पहले की बात कर रहे हैं, 2014 के पहले मैं इन्हीं से कहता हूँ, ना इनके घर शौचालय रहा होगा और ना तो गैस की कनेक्शन रही हुई। आज इनके घर मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के बाद दोनों चीज़ है। पूछिए इनसे शौचालय है कि नहीं है और गैस है कि नहीं है। शौचालय है घर पे आपके? घर पे है। कौन, क्या, किसके माध्यम आपने बनवाया है कि फिर प्रधानमंत्री योजना के द्वारा बनवाया? प्रधानमंत्री हम तो अपने ही बनवाए, बाद में प्रधानमंत्री का बहुत कष्ट झेले तो मिला। कष्ट कब? तो वो प्रधानमंत्री जी का उसमें कुछ रोल था या फिर से जो भी? नहीं, रोल तो नहीं था, हम तो बनवाए बाद में, बहुत कष्ट झेलने के बाद उनका पैसे मिला। और गैस?
गैस तो हम अपना ही लिए हैं। गैस कनेक्शन कब आपने लिया? गैस कनेक्शन तो हम पहले लिए, 10,000 रुपये दे के लिए। किसकी सरकार? इन्हीं के सरकार में 10,000 रुपये दे करके लिए? एजेंसी भी दिए। 10,000 रुपये का कनेक्शन किसने कहा इनको 10,000 रुपया दे? ये अपना पानी में पूरा पैसा बहाते हैं, हम थोड़ी ना रोक रहे हैं इनको कौन कहा 10,000 रुपया देने? मोदी जी और योगी जी ने बिना पैसे का कनेक्शन देने का कार्य कर रहे हैं। अब ये अगर अपने पैसे को अपना पानी तरफ बहाना चाह रहे हैं, किसी को पॉकेट में भरना चाहते हैं, तो ये इनकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना है। सरकार और ये कह रहे हैं बहुत परेशानी से 12,000 रुपये पाए। योगी जी और मोदी जी शौचालय आसानी से दे रहे हैं। अगर परेशानी से मिलना तो इनके ग्राम सभा की व्यवस्था नहीं ठीक रही होगी, इनके जो प्रधान रहे होंगे उनकी व्यवस्था नहीं ठीक। ये मोदी जी और योगी जी की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी योगी जी 12,000 बोले तो 12,000 इनके खाते में दे रहे हैं। अब ये 12,000 रुपये निकाल के शौचालय बनवाएं या जो मर्जी हो किसी को दे दें, तो ये इनकी कमी है। अपनी कमी को नहीं बता रहे, अपनी कमी को छुपाने का कार्य कर रहे हैं। बताइए। और योगी जी मोदी जी जो भी कर रहे हैं किसान के लिए, चलिए शौचालय बनवा रहे हैं, शौचालय अच्छा किए, लेकिन योगी जी मोदी जी से पूछिए कि इस समय जुताई कितना दे रहे हैं किसान, और डीजल पेट्रोल का दाम कितना हो गया। योगी मोदी जी से आप जुताई की बात कर रहे हैं? हाँ, कितना दे रहे हैं, कितना उनको मतलब किसान को मिल रहा है। 2014 से पहले कितने में? जो किसान सम्मान निधि है, बीजेपी जो भी मोदी जी का जो है ये है, वो किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है आपको? जो किसान सम्मान निधि है, योजना है, ये आपको मिलता है? वो नहीं मिलता। 2,000 रुपये नहीं मिलता आपको? सलीना का कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? उनको हमारे नाम से जमीन नहीं तो हमको तो नहीं मिलेगा, जिनके नाम से है तो उनको मिलेगा। आपके घर में किसी के नाम से है? आपके घर में किसी को मिलता कि नहीं? चलिए, आपके नाम से जमीन है तो आप तो ठीक है पा रहे हैं, इसमें कुछ लोग बटाई भी बोते हैं तो उनके नाम से नहीं है, तो वो भी तो पैसे भर रहे हैं ना। क्या भर रहे हैं? वो भी क्या पैसा भर रहे हैं? जोताई का पैसे दे रहे हैं, बुआई का पैसे दे रहे हैं। 3,000 रुपये देते हैं ना योगी। लेकिन खेत का अनाज तो वो भी लेते हैं ना। 2,000 3,000 आता है, कितना आता है? 2,000 आता है ना। 2,000 रुपये में जुताई हो जाता है का? साल में 6,000 रुपये। 2,000 रुपये में जुताई हो जाएगा खेत का। इनके घर में पूछिए कि 6,000 रुपया किसके खाता में आता है? जमीन किसके नाम से है? आपके घर में किसके नाम से जमीन है? पिताजी के नाम। पिताजी के नाम से है, आप उनके पुत्र हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया दे रहे। 14 से पहले आपको 6 रुपया नहीं मिलता था, और आज मोदी जी योगी जी का देने के आपको 6,000 रुपये मिल रहा है। इतना नहीं देना पड़ता था। 6,000 रुपया आपको क्यों मिल रहा है? सहयोग इतना नहीं देना पड़ता था। 400-500 रुपये में जोताई हो जाता था, अब 2,000 रुपये जोताई देना पड़ रहा। तो अच्छा है, सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जो ये बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं इनके बारे में आप लोग कहिए योगी जी से और मोदी जी से, बस। और काम तो सब अच्छा है, ये सब काम तो बहुत सब अच्छा हो रहा है। और देखिए, जिनको उम्मीद नहीं थी उनको आवास मिला, उनके छप्पर में रहते थे, उनको सब गरीबों का वो भला कर रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ करके बेरोजगार घूम रहे हैं उनके बारे में आप उन लोगों से कहिए। काम सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जिनके लैट्रिन नहीं था, जिनके घर नहीं था, उनके सब घर बना। हम ही देख रहे हैं, हमारे गांव में भी 10, 20, 50 आदमी को घर मिला है। जिनकी उम्मीद नहीं थी, छप्पर में रहते थी डालकर पानी डाल। देखा काम हो रहा है। हाँ? वो देखा काम हो रहा है। जो हमें वोट दिए तो हम तुम्हें आवाज़ दे दिए। हाँ, जिसका कोई नहीं है उसको घर जाके देखिए, अधिकारी लोग जाकर देखें उसका घर कैसा है, मुंह देखकर आवास मिल रहा है। हाँ, वो भी देखिए आप। लेकिन ये है मुस्लिम महिलाएं आज के डेट में सेफ है। मुस्लिम महिलाएं आज के डेट में सेफ है, 3 तलाक से सेफ है। पहले बोलेंगे। मुस्लिम महिलाएं आज के डेट में सेफ हैं। कहीं फोन पे बैठे लोग कह देते थे 3 तलाक, 3 बार बोले तलाक हो गया, उसका 2 बच्चे 3 बच्चे कहाँ लेकर जाएगी? आज सारी महिलाएं खुश हैं। तो बात अलग है, लेकिन जो कह रहे हैं, शिक्षा की बात चाचा कर रहे थे, हम इनसे पूछना चाहते हैं चाचा से, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। क्या पढ़ाई किए हैं? बहुत पढ़े हुए हैं। आप देखैया के हैं ना, ये बाबू जान। अरे आप वो छोड़िए, यहाँ न्यूज पे बताइए। तो क्या आपके हमारे 3 बच्चे हैं? क्या हाँ। पढ़ाई किए हैं आपके अरे बच्चे? वो बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। और तो इस समय क्या कर रहे हैं? घर पे बैठे हैं तीनों लोग? हाँ, वो छोटा मोटा स्कूल में देवरिया में पढ़ाते हैं। और एक बेटे हमारे तो जो हैं, तैयारी किए थे वो पेपर निकाल लिए हैं आपके बेटे? हाँ? आपके बेटे जो तैयारी कर रहे थे वो पेपर निकाल लिए हैं? पेपर निकले का, अभी वो उसका पेपर ही नहीं निकला। तो फिर क्यों नहीं पेपर निकला? जब वो पढ़ाई करेंगे आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए।
वही कह रहे थे 3 तलाक के बारे में। आज मुस्लिम महिलाएं सब ठीक हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं। और वो पहले फ़ोन कहीं भी होता था, लोग कोई बात हो जाता, दाल में नमक कम है, तेज है, नहीं रखना चाहते, बोल देते थे फ़ोन में कि हाँ हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं, 3 तलाक। तो वो मुस्लिम महिलाएं 3-3 बच्चे 2-2 बच्चे लेकर परेशान है, कहाँ जाएगी? लेकिन विपक्ष वाले तो इस पे भी सवाल उठा रहे थे कि ये नहीं हुआ, ये मुसलमानों के हित में नहीं हुआ, काम गलत हुआ। सवाल उठा रहे हैं। जब से बीजेपी का सरकार है और 3 तलाक लागू हुआ है, तब से देखिए सारे मुस्लिम महिलाएं सेफ हैं, सही है, खुश हैं। और वो भी चाह रहे हैं कि हाँ हमारे भाजपा सरकार सही है, सही काम कर रही है। अब हमारे परिवार भी, बच्चे भी, हम लोग सब ठीक हैं। हाँ, लेकिन ये सब उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष वालों को? विपक्ष वाले आंख बंद किए हैं, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, धोखा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है मोदी जी आएंगे। हाँ, फिर से मोदी जी आएंगे? फिर से मोदी जी आएंगे। क्या मोदी जी ऐसा क्या काम कर दिया कि मोदी जी को आपको इतना मोदी जी हर काम हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनका देश व्यवस्था का बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों को जो है शौचालय मिल रहा है, लोगों को ये गैस मिल रहा है, लोगों को 24 घंटा बिजली मिल रहा है। बिजली ना आने का टाइम पता चलता है, ना जाने का टाइम पता चलता है। इससे अच्छा क्या चाहिए? हाँ, और कुछ काम वगैरह जो मोदी जी के और आपने? आगे कार में जब 2024 में सरकार बनेगी तो आगे और भी विकास होगा। हाँ, चलिए ठीक है।